देखो, नया चैप्टर है, चौथा चैप्टर, द्विघात समीकरण। बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये जो दोनों चैप्टर पढ़े हो, इसके पीछे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, और एक ये द्विघात समीकरण, ये यहीं ख़त्म नहीं होंगे, ये मिलते रहेंगे जब तक मैथ पढ़ोगे, ठीक है ना। लगभग हर साल मिलते हैं, चाहे 11 में चले जाओ चाहे 12 में चले जाओ, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। चैप्टर नहीं मिलेगा लेकिन इस टाइप के सवाल मिलेंगे, ठीक है ना, इनका यूज मिलेगा, तो ये आना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण होता क्या है, नाम में ये द्विघात मतलब दो घात रहेगी चर के ऊपर। समीकरण में चर जरूर आता है ना, बीजी व्यंजक होता है ना, तो चर की घात कितनी होनी चाहिए, दो, ठीक है ना। अधिकतम घात दो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो घात होनी चाहिए तो केवल दो घात आए, एक जीरो न आए। अधिकतम दो होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम कुछ भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। और कुछ भी होने का मतलब ये नहीं कि पूर्णांक के अलावा कुछ और हो जाए, ठीक है ना, मतलब एक और जीरो उसके अलावा हो सकती है। और जैसे ही दशमलव में जाओगे या बटे में जाओगे, परिमेय संख्या के रूप में जाओगे तो गलत हो जाएगा, माइनस में भी चले जाओगे तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। इसका अगर मैं व्यापक रूप लिखना चाहूँ तो व्यापक रूप कुछ इस टाइप का होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद लग रहा है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, दो। अब इसी के बराबर लगा के अगर मैं जीरो लिख दूं तो ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण, ठीक है। बस यही है, ये पहले एक्सरसाइज में कि पहचानना रहेगा, क्या करना रहेगा, पहचानना रहेगा, ठीक है, कोनो बात ना। देखो ये समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करना रहेगा, पहचानना रहेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। पहले एक्सरसाइज में ही देगा, तो जो समीकरण इसके जैसा दिखेगा, इसके जैसा दिखने का मतलब है कि चर की अधिकतम घात जिस समीकरण में दो होगी वही द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा अगर चर की अधिकतम घात तीन हो जाए, ठीक है ना, एक हो जाए, तो वो सब द्विघातीय समीकरण में नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लिखा है ए एक्स नहीं, 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, ये एक द्विघातीय समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये द्विघातीय समीकरण है क्योंकि x² अधिकतम पावर कितनी है, ये दो, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हम बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 3x² प्लस 5 रूट में x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी कुछ लोग देख के गड़बड़ी ही कर देंगे कि x की पावर अधिकतम दो तो है, तो द्विघात समीकरण तो होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखोगे तो इस चीज में आया है रूट में x, तो मतलब 3x² प्लस 5 रूट में x मतलब x की पावर 1/2 प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इस समीकरण को इस रूप में लिखोगे तो इसमें देखो कि चर की पावर जो आई है, अधिकतम तो दो है, ठीक है, लेकिन चर की पावर एक परिमेय संख्या हो गई है, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या। तो ध्यान से देखोगे तो ये द्विघात समीकरण बनने से पहले एक द्विघातीय बहुपद था कि नहीं। तो बहुपद में चर की घात एक धन पूर्णांक होनी चाहिए, फिर हम उसके बराबर जीरो करते हैं तब जाके वो द्विघाती समीकरण बनता है। तो चर की घात यहाँ दो थी, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ x ही नहीं है तो जीरो है, तो 0 1 2 3 ये सब धन पूर्णांक होते हैं, 1/2 परिमेय संख्या है, तो ये धन पूर्णांक नहीं ना है। तो जब ये बहुपद ही नहीं बन पा रहा है तो समीकरण कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद को हम लिख के बराबर जीरो करते हैं तो उसी का नाम दे देते हैं द्विघाती समीकरण। अब ये बहुपद ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि परिमेय संख्या हो गई चर की पावर, तो हम इसको बहुपद द्विघात समीकरण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे।
तो केवल इतना से ही सोचोगे कि अधिकतम पावर 2 दिख गई तो हम जान जाएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा और अंदर तक जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि अगर चर की पावर धन पूर्णांक के अलावा कुछ भी हो जाती है तो वो बहुपद ही नहीं बनेगा। बहुपद ही नहीं बना तो द्विघाती बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी बहुपद में चर की पावर अगर धन पूर्णांक है तभी उसका समीकरण बना सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये बहुपद ही नहीं है तो ये समीकरण ही नहीं होगा। ठीक है ना, द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। इसको करने का प्रयास करोगे तो नहीं कर पाओगे जल्दी। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे के पूछा होगा कि बताओ द्विघाती है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा का दूसरा देखो, इसमें रूट में एक्स दिया है ना, लिख दिया है कि नहीं है, लिखा है ना, तो रूट में एक्स दे दिया इसीलिए लिखा है नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन इसमें एक चीज़ और चेंज करना होगा। हम लोग पहले क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई इस टाइप का बहुपद होता था तो हम उसको लिख देते थे बहुपद नहीं है, जैसे यक्स प्लस 1/x+2 आ गया। ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है और वो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और -1 एक ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक नहीं होता है, तो हम इसको बहुपद तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या समीकरण बोल सकते हैं द्विघाती। यहाँ भी तो ये बहुपद नहीं था, उसी के बेस पे हमने बोल दिया कि द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करें, अभी समीकरण बना ना बराबर 0 लिए, इसको हल करने का प्रयास करें तो इसके बटे 1 मान सकते हैं। यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर, 1 का 1 में होगा तो इधर से भी करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यक्स का इसमें करेंगे तो 2x, फिर कितना बचेगा, बस हो गया ना। यक्स का इसमें किया यक्स स्क्वायर, फिर 1 आएगा। ठीक है, फिर इधर 2x हो गया, बटे नीचे का नीचे करते हैं, यक्स बराबर ये उधर जाके 0 हो गया तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बन गया ना इसके जैसा। ये द्विघात समीकरण है। तो डायरेक्ट नहीं पता लगाया जा सकता देख के कि है कि नहीं है। इसमें तो देख के लग रहा है कि पावर 1 है, लग रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा हल करोगे तब बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने देख के ही बता दिया कि पावर 1/2 है, क्योंकि हम इसको अब इससे ज़्यादा हल थोड़ी कर पाएंगे। करड़ी में 1/2 है, अगर वो नीचे रहता तो उधर बहुत करता जाता कि नहीं, 0 हो जाता, तब काम बन जाता। लेकिन ये यही है, इसको हम हटा ही नहीं सकते, 0 कर ही नहीं सकते। तो जब हटा नहीं सकते तो ये बहुपद नहीं है, अब बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं। लेकिन जब हमने इसमें से नीचे से यक्स को हटाया तो नीचे से यक्स गायब ही हो गया एकदम, जो पावर -1 बना रहा था वो क्या हो गया, एकदम गायब। तो जब गायब हो गया तो हम इसे द्विघात समीकरण की श्रेणी में रख दिए। ठीक है ना, इतना समझ में आया। कौन, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ माइनस होगा, एक कहाँ उधर गया, एक बराबर के इधर ही है, बराबर के उधर जाएगा तब ना माइनस होगा। खाली इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख लिया हूँ, है सब कुछ वही। इधर बैठ जाओ यार, से दिखता अच्छे। अभी तुम पिटाओगे, अब पिटा ही खाओगे। क्या मोबाइलियम देखो, मोबाइलियम में थोड़ा कुछ लगा के रखा है। चलो देखो, द्विघात समीकरण कैसे पहचानना समझ गए ना। अब कुछ बहुत टेढ़े भी क्वेश्चन देगा, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन में यही पूछ ही रहा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, कल तो लगाए ही थे, मजे के लगाए थे ना। देख लो कौन सा लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो उसको पूछ लो। ठीक है, और इसके बाद तीसरे वाले पे चलता हूँ मैं। अभी इसमें एक टॉपिक और बची है। अभी तो बस इतना बताया कि कैसे पहचानना है। अगर इस टाइप का समीकरण दिखेगा
चर की अधिकतम पावर 2 होगी तो उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, चर की अधिकतम पावर 2 नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब वही हमको चेक करना है। तो देखो मैं इसमें कुछ चेक किया था अभी, जैसे इस को देखोगे, इसमें अधिकतम पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो अधिकतम 2 है ना, इसके जैसा देखने में लग रहा है ना, तो इसको द्विघात समीकरण बोल दिया। इसको भी देखोगे तो लगभग लगभग इसके ही जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ रूट में यक्स हो गया, तो रूट में यक्स को अगर किसी तरह से हटा सकते हो तो बना लोगे द्विघात समीकरण, लेकिन ये हटा ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। अगर नीचे रहता तो हट जाता एक टाइम के लिए, उधर भेज के 0 कर लेते, लेकिन ये ऊपर है, ये हटेगा ही नहीं। ठीक है ना। और करड़ी में यक्स का मतलब उसकी पावर 1/2 है, जैसे ही पावर 1/2 होती है ये बहुपद ही नहीं रह जाता, क्योंकि द्विघाती बहुपद लेके ही 0 करके समीकरण बनाए हो ना, तो जब ये बहुपद ही नहीं रह गया तो फिर ये समीकरण भी नहीं बने। उसी तरह लेकिन इस तरह का जब बहुपद हमको देता था तो हम लिखते थे ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे इसको इसकी पावर 1 होती है ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है, लेकिन हमने इसके बराबर क्या ले लिया था 0, और एलसीएम लेके लगा दिया इसको, और यक्स जाके इधर 0 हो गया, तो यक्स हट गया, जो यक्स अड़बड़ कर रहा था बहुपद बनाने से इसको, वो हट गया, तो हट गया तो ये अब फिर इसके जैसा बन गया, तो हम इसको द्विघात समीकरण की श्रेणी में रख दिए। अगर नहीं बना होता तो नहीं रखते। ठीक है ना। तो ऐसे करना है। ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें 8 क्वेश्चन दिया और हमको यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है। तो देखो इसमें तो मैं बता देता हूँ पहला का तीसरा। ठीक है। पहला का तीसरा बता देता हूँ, और देख लो 7वां 8वां बता दूँ, पहचानना यल कर लोगे तुम लोग। देखो पहला का तीसरा क्वेश्चन देखो, सब सिंपल है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो कल लगा ही लिए थे। ठीक है। तीसरा है x-2 x+1 x-1 x+3, x-2 x+1 इक्वल टू x-1 x+3। ठीक है। हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अभी तो देख के दिख नहीं रहा है कि इसमें चर की अधिकतम पावर 2 है, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट कभी मत लिखा करो कि है कि नहीं है। ठीक है। तुम क्या करोगे, पहले इसके रूप का बनाओगे, क्योंकि ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। ठीक है ना। इसके जैसा बन गया तभी लिखोगे है, नहीं बना तो नहीं है। ठीक है ना। तो अब बनाने के लिए हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है। इसका यहाँ गुणा करेंगे, यक्स का यक्स में गुणा होगा तो x², यक्स का 1 में होगा तो यक्स, -2 का यक्स में होगा तो -2 फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 में, फिर बराबर उतार लिया। अब इसका करेंगे तो यक्स का यक्स में x², फिर यक्स का 3 में करेंगे तो 3x, फिर माइनस यक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 3। अब देखो ये भी x², ये भी x² कट जाएगा, इधर उधर है, एक बराबर के इधर है एक बराबर के उधर है, एक दोनों प्लस में है तो कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस ही होता ना, तो डायरेक्ट ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसको इधर लेके आते तब भी तो ये माइनस होके कटता ही, पहले ही काट दिया। माइनस ये प्लस x और -2x, -x हो जाएगा, फिर -2 उतार लेंगे, 3x - x 2x हो जाएगा, और -3 सबको इधर लेके आओ, क्योंकि बराबर में क्या चाहिए होता है 0, -x -2 -2x+3 बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0, तो -x -2x -3x हो गया, और ये घट के कितना हो जाएगा बराबर। क्या ये वाला समीकरण इसके जैसा लग रहा है, नहीं ना, बीच वाला तो है, बीच वाला और लास्ट वाला, लेकिन क्या ये वाला पार्ट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। पेपर में अगर नंबर चाहिए, वैसे तो देख के ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे लगा लगा के कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है,
लेकिन नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है ना। डायरेक्ट एक लाइन लिख के बस मत लिखा करो, ठीक है। कोशिश किया करो उसके जैसा बनाने का, नहीं बन रहा है तब लिखा करो कि नहीं है, ठीक है। जैसे सतमा देख लो, सब यही गुणा करने वाला है तीसरा के बाद, ठीक है, इसीलिए मैं सतमा बता रहा हूँ। सतमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें सही आ रहा है ना, एक बार हिला था इसीलिए पूछ रहा हूँ। यक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, देखो क्वेश्चन दिया है अठवा, पहला का कौन सा, अठवा नहीं सतवा पहले देख लो फिर अठवा बताएंगे। यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, और बराबर 2x भी होगा ना, यक्स स्क्वायर माइनस, यही है ना। इसको हल करते हैं, देखो अभी तो डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या ये इसके जैसा लग रहा है, नहीं ना, तो बनाएंगे। बनाने के लिए ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब मतलब यक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, फिर कोष्टक में a प्लस बी, यही होता है ना फार्मूला। इक्वल टू, इसका इसमें करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 2x, तो यक्स क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6x, इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 दूना 6x दूनी 12, प्लस 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस 2x इधर आएगा तो बराबर 0। क्यों बराबर 0 बनाया, क्योंकि व्यापक में 0 होता है, ठीक है। अब यक्स क्यूब यहाँ भी है और यहाँ भी, ये घटेगा ना, तो माइनस यक्स क्यूब बचेगा, एक थे माइनस 2 थे, तो माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह तो माइनस का आएगा ही। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर है, इसको उतार लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यक्स यहाँ पे यक्स, तो 12 दूनी 14 यक्स हो जाएगा, और प्लस 8 अकेला है उतार लो बराबर 0। क्या ये भी उसके जैसा दिख रहा है, व्यापक रूप जैसा, यहाँ से तो है लेकिन आई अगमा एक्स्ट्रा दे दिया, त्रिघातीय दे दिया, ये 3 घातीय समीकरण हो गया, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 3, तो लिखेंगे यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। हमको इतना पता है कि द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तुम एक लाइन हल करके ऐसा जल्दी से नहीं दिखा पाओगे, तुम बराबर 0 लाओ फिर देखो ऐसा बन रहा है कि नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कभी मत करना। अठवा भी देख लो, अठवा भी तो इसी टाइप का है लेकिन बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग अपने से कर लोगे। पहले का ही अठवा क्वेश्चन, बोलो क्या क्या है, यक्स क्यूब और यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, यक्स माइनस होगा ना, ठीक है। तो इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उतार लो, क्योंकि ये पहले से टूटा हुआ है, इसकी तरह टूटा हुआ है कि नहीं। यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इधर वाला इसके जैसा हो गया, तोड़ लो होल क्यूब पे, बस a माइनस बी का होल क्यूब है तो यक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू यक्स इंटू 2 कोष्टक में यक्स माइनस 2, जहाँ जहाँ प्लस था सब क्या हो गया माइनस, तो यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 8 है ना, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूना 6 यक्स स्क्वायर, गुणा होगा तो आएगा कि नहीं, 3 दूना 6 फिर यक्स का यक्स में, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 दूना 12 यक्स, ठीक है। ये भी देखो प्लस में, ये भी प्लस में कटेगा, क्योंकि इधर आगे माइनस होके कटता है, पहले ही काट दिए। अब सबको इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8,
माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो वहाँ से इसके बाद इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, -4x² यहाँ है और इसमें कहीं x² है यहाँ पे, तो 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 2x²। ठीक है, उसके बाद x यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में दोनों है तो 12 1 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है ना। फिर 8 1 9 प्लस 9 इक्वल टू, ये तो लग रहा है उसके जैसा, है कि नहीं? है ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब जो 2 लाइन में बताने वाले थे वो पहले ही देख के कहेंगे तो 3 घात पहले ही दे दिया, नहीं होगा, लेकिन ये है। ठीक है ना, जब ऐसे हल करोगे तब पता चलेगा ना है कि नहीं, डायरेक्ट थोड़ी बता पाओगे बिना हल की। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया कैसे चेक करना है? चलो ठीक है, और एक आंखें बता दूं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी डेंजरस लग रहा है कुछ क्वेश्चन। पहले में दूसरे में भी यही करना है, पहचानना ही है ना। तो वही दूसरे का पचमा मैं बता देता हूँ, बाकी तो सब इसी के जैसा है। ठीक है, तो दूसरे का पचमा देखो क्या कर रहा है, y+1y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी पहचानना ही है, कुछ अलग नहीं है, इसी तरह पहले के जैसा ही है। y+1/y का होल स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक में y+1/y +4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना, रूल वही है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसके जैसा बनाओ, बन गया तो है, नहीं बना तो नहीं। और ऐसा बनाने के लिए एकदम ठान लो कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0, अपने आप बनेगा अगर होगा तो। ठीक है, तो पहले तो ये होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको तोड़ देते हैं a+b के होल स्क्वायर पे। तो a² प्लस b², a की जगह y है, b की जगह ये है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे y का स्क्वायर रहने देंगे। फिर +2 × a × b इक्वल टू 3y + 3/y +4 उतार लेते हैं। यही ना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों यही कर पाओगे ना। अब उसके बाद क्या बच गया, y² + 1/y², ये कट गया, +2 बचा, उन सबको भी इधर लेके आओ, -3y, ये भी -3/y -4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, सबके बटे 1 मान सकते हो ना, जिसके बटे कुछ नहीं दिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, y², एलसीएम कितना आ जाएगा, y²। ठीक है ना, तो 1 से y² के काटोगे उतने बार में कटेगा, y² का यहाँ गुणा कर लो, y के पावर 4, ये कट गया, एक आएगा, एक इक्के में, फिर 1 का y² में काटोगे फिर y² बचेगा, y² का 2 में करोगे तो 2y², इसके भी बटे कुछ नहीं है तो 1 ही मानोगे। ठीक है ना, तो फिर ये y² बचेगा, उसका ऊपर गुणा करोगे तो 3y³, एक y से एक y कटेगा, एक ठे बचा रहेगा, उसका गुणा कर लो तो -3y, फिर y² का इसमें करोगे तो -4y² इक्वल टू, अब ये y² इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बच गया, y के पावर 4, फिर सबसे बड़ा इससे छोटी घात वाला -3y³, उसके बाद 4y² और 2y² घट के -2y² बचेगा, प्लस माइनस में घटेगा ना, -3y + 1, आई बाहर जाके क्या हो गया, 0। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि ये उसके जैसा है, 4 घात है अधिकतम, होनी कितनी चाहिए, 2, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए थी और ये 2 गुना है उसकी, 4 घात है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख लेना, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना,
दिया है ना, आंसर नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में कई लोग फंसे थे, पूछ रहे थे, तीसरा क्वेश्चन बताने के लिए बोल रहे थे, बताएं तब तीसरा। तीसरा में कौन सा, देखो तीसरा के लिए थोड़ी सी थियरी बताते हैं फिर बताएंगे। इसमें होता है द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, मूल का एक और नाम होता है शून्यक। तो अभी पीछे जब बहुपद पढ़ाया जा रहा था तो इन सब चीज़ों से मुलाकात हुई थी सबकी, शून्यक मूल से हुई थी कि नहीं। द्विघात समीकरण भी था और त्रिघातीय समीकरण भी था। मूल अल्फा बीटा और त्रिघाती के लिए अल्फा बीटा गामा मानते थे, उनके योगफल का सूत्र बताया गया था अल्फा प्लस बीटा। द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। त्रिघाती समीकरण के लिए, त्रिघाती बोल रहा हूँ, हाँ, त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता था -b/a, होता था कि नहीं। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। फिर अल्फा बीटा गामा बराबर होता था -d/a। तो ये सब फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है ना। तो वो जो अल्फा बीटा गामा नाम सुन रहे हो, वही सब क्या होते थे, शून्यक, या उन्हीं को क्या बोला जाता था, मूल, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं एक यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख रहा हूँ 4x² प्लस 4x+1, ठीक है ना, ऐसे एक द्विघात समीकरण लिख दिया बराबर 0 भी, ये उसके जैसा है ना। अब मैं कह दूं कि चेक करो कि क्या x बराबर -1/2 इस द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं, ठीक है ना। मूल या शून्य का मतलब कि x की वैल्यू, ठीक है ना। इस समीकरण से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होती है, शून्य। शून्य या मूल का मतलब क्या है, x का मान, x का मान। जो द्विघात समीकरण में चर आया रहेगा उसी का क्या लेना होगा, मान। हम लोगों में x आया तो मैं लिख दिया x का मान, y आएगा तो y का मान, z आएगा तो z का मान। तो मैंने x का मान ही दिया है ना यहाँ पे 1/2 माइनस में। इसको रखते हैं, अगर ये -1/2 इस द्विघात समीकरण का मूल होगा या शून्यक होगा तो रखते ही ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर होगा तब, नहीं होता है तो नहीं। नंबर में शून्यक लिखा है तो शून्य करना ही चाहिए उसको, ठीक है। रख के देखते हैं 4 गुणे -1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे -1/2 प्लस 1 = 0। तो 4 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर फिर 4, फिर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 1 में बटे 2 प्लस 1 बराबर 0। ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 - 2 प्लस 1 = 1 1 2 हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये उसका मूल है, समीकरण का मूल है, शून्यक है। अगर वही 0 नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन में ही बोल रहा है करने के लिए, जो तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें बोल रहा है कि चेक करके बताओ कि मूल है कि नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण कोई उठा के एक बार चेक करके बता देते हैं कि नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन डरावना कठिन लग रहा है वही पूछ लो तुम लोग। 4 क्वेश्चन है, करड़ी वाला कहो तो बता दें, करड़ी वाला बता दें। करड़ी वाला दिया है y² माइनस करड़ी में 2y - 4 बराबर 0। y² माइनस करड़ी में 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। अब कह रहा है कि y बराबर माइनस करड़ी में 2 और y बराबर -2 करड़ी में 2 इस द्विघात समीकरण के मूल हैं कि नहीं है, बस यही चेक करके बताना है, ठीक है ना। 2 ठे दिया है आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए एक लिया था, इसको भी सॉल्व करोगे तो एक ठे और -1/2 आएगा, इसका सेम आएगा, ठीक है ना। मुझे पता है इसका कितना आएगा, इसीलिए डायरेक्ट मैं लिख दिया था सही। नहीं, उसको रखना है और चेक करना है। जैसे यहाँ मुझे चेक करना था ना कि -1/2 है कि नहीं है, तो मैं उसको रख दिया, 0 आ गया तो है, नहीं आया होता तो नहीं है,
तो इसमें एक्स वाई बराबर दिया है, वाई के रूप में है ना, तो वाई इसमें चर आया तो वाई बराबर देगा, वाई बराबर माइनस करड़ी में दो मान दिया है, एक दिया है वाई बराबर माइनस करड़ी में 2 और एक दिया है वाई बराबर -2 करड़ी में। इन दोनों को हमको चेक करना है कि इसके मूल हैं कि नहीं। एक बार y बराबर माइनस करड़ी में 2 रख दो और एक बार y बराबर -2 करड़ी में 2 रख दो। जिस पे 0 हो जाएगा वो रहेगा, जिस पे नहीं होगा वो नहीं रहेगा। पहले इसको रखते हैं y बराबर माइनस करड़ी में 2 रखने पर, ठीक है ना, रख देते हैं। तो y की जगह क्या रखना है, माइनस करड़ी में 2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, फिर माइनस करड़ी में 2 इंटू यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, माइनस करड़ी में 2 -4 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, 2 2 4, 4 में से 4 घटेगा, 0 बराबर 0। मतलब हम कहेंगे अतः y बराबर जो माइनस करड़ी में 2 दिया है यह द्विघात समीकरण का मूल है, द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है ना। उसके बाद इसको रख के चेक करते हैं, y बराबर -2 करड़ी में 2 रखने पर, रख के देखते हैं है कि नहीं है। तो y की जगह इस बार रखना है -2 करड़ी में 2, तो रख दिया -2 करड़ी में 2 और स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा लिया, ठीक है। उसके बाद दिया है माइनस करड़ी में 2 इंटू फिर y का मान फिर रखेंगे -2 करड़ी में 2, फिर -4 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी इंटू ही है, इंटू लगा लेते हैं, करड़ी में 2 का भी तो स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस 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 गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, अरे 2 लिख लेते हैं और गुड़े करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में करेंगे तो 2, -4 बराबर 0, 4 दूनी प्लस 2 दूनी -4 बराबर, अरे तो कट गया, ये 8 बराबर 0 आ गया। दोनों 0 हुआ नहीं ना, तो जब नहीं हुआ तो ये द्विघात समीकरण के मूल है नहीं। एक तो है ये वाला, इस पे 0 हो गया था, लेकिन दूसरा वाला नहीं है क्योंकि इस पे 0 नहीं हुआ, तो लिख देंगे अतः y बराबर -2 करड़ी में 2 द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। अगर होता तो ये भी 0 आता जैसे इसका आया, ठीक है। अब चेक कर लोगे ना, कल जो लोग एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे थे अब लगा लेंगे ना, ठीक है ना। जो लोग पहले का पढ़े थे जल्दी जल्दी लगा रहे थे, कल जो लोग नहीं पढ़े थे उनको दिक्कत हो रही थी। अब इसको नोट कर लो, इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, उसको कल बता देंगे, बाकी एक्सरसाइज ख़त्म है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, विलोपन विधि अभी पीछे पढ़ के आए हो, उसका भी यूज होगा इसमें, ठीक है। फिर बनाने की प्रक्रिया देखा जाएगा, फिर हल किया जाएगा, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। धराचार्य का सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि उधि तो हटा दिया है, जो पूर्ण वर्ग विधि थी उसको हटा दिया है, ठीक है ना, तो चैप्टर आसान हो गया है, वही कठिन थी चैप्टर।